चल आप बोलिए पढ़ाना शुरू। तो बच्चों आज के क्लास में सीखेंगे 8.2 प्रश्नावली 8.2 10th का। इससे पहले जो उसमें बनाने के लिए सवाल आता है उसको बनाने के लिए पहले कुछ सूत्र का उपयोग करते हैं। उस सूत्र को बोलते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए पहले लिखते हैं। आज का है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखिए यहाँ पे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सबसे पहले इसमें जो है 0 से लेकर 90 तक के डिग्री को मान को, जैसे साइन इसमें इसको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट। अब देखिए उसका जो मान होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इसके आगे आप अगले क्लास में सीखेंगे, जैसे इंटर में जाएंगे 11th और 12th में। देखिए इसमें जो सूत्र है हम आपको इस तरह से याद करा देंगे जो कि एक बार में आप याद कर लेंगे, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार जो हम बताएंगे और आपके दिमागों में फिट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ये जो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइन, फिर उसका होता है कोस, उसके बाद साइन ए लिख देते हैं, कोस ए, उसके बाद टेन ए, साथ में लिख देते हैं कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। अब यहाँ पे सबका एंगल लिए ए, तो ए के लिए चलेंगे ए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं, उसके बाद इसमें बनाएंगे एक बार में याद करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, तुरंत अभी याद हो जाएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। जैसे ए है तो सबसे पहले चलेंगे 0 डिग्री, क्या लेंगे 0 डिग्री। उसके बाद लेंगे 0 के बाद लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद लेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद लेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद लेंगे 90 डिग्री। अब देखिए इसको सूत्र को बनाते कैसे, पहले सूत्र को बनाना सीखेंगे। अब मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा। तो इसको पहले निकालते कैसे, निकालने का सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले देखिए बनाते सूत्र, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है तो अपना सब गिनती लिखते हैं। यहाँ पे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, उसके बाद 4। कैसे लिखे, 0 से स्टार्ट था क्या किए, 0 से लिखे 0 1 2 3 4। अब ये खत्म कहाँ पे हुआ है, 4 पे। तो अब सब में क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, 4 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, 4 से भागा दे रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं 4 से भाग दे रहे हैं। देखिए अब 4 से भाग देने के बाद जो सब के सब में जितना भी संख्या है सब के अंदर रूट लगा देते हैं, उसके बाद जो कटने वाला होगा उसको काट भी देंगे। चलिए सब के अंदर में पहले रूट लगा देते हैं, सब पे क्या लगा देते हैं रूट, सब पे लगा देते हैं रूट। सब पे रूट लगा दिया। अब देखिए 4 से यदि 0 में भगा देंगे तो 0 ये होगा, मान लीजिए यहाँ क्या है 0। अब 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 0 ये होगा। इसका मतलब क्या निकाले, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। इसको ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं इसे, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकाल लिए 0। अब देखिए साइन 30 डिग्री की तरफ चलते हैं। अब देखिए 1 का क्या निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, जबकि 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/2। साइन 30 का मान कितना निकला 1/2। अब इसमें देखिए 2/4 है, ये तो कटने वाला दिख रहा है तो इसको पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए 1 का तो वर्गमूल 1 निकल जाता है, लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको लिख देंगे √2। यहाँ पे समझ गए, साइन 45 डिग्री का मान कितना निकाल ले 1/√2। अब देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 3 का क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, जबकि 4 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 2, तो √3/2, √3/2। कोई पूछेगा आपसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो आप क्या बोलिएगा √3/2। अब देखिए 4 4 कट रहा है, 4 एकम 4 एकम 4 कट गया, 1 का वर्गमूल निकलता है 1, 1 का वर्गमूल 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल गया 1।
अब देखिए मात्र ये जो 5 को निकाले हैं, इसी 5 को सब पूरा का पूरा इसमें जो चार्ट है इसको पूरा बना लेंगे। देखिए एक बार समझ लेते फिर से। सबसे पहले क्या किए, 0 से स्टार्ट किए, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। उसके बाद किया कि सब में 4 से भागा दे दी, सब में क्या किए 4 से भागा। ये निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद सब में क्या लगा दिए रूट, सब में क्या लगा दिए रूट। अब जो कटने वाला था उसको काटे, जो कटने वाला नहीं था उसको नहीं काटे। उसका बाद सबका वर्गमूल ज्ञात कर लिए। जैसे 0 का निकला 0, 1 का 1 निकला, 4 का 2 निकला, फिर यहाँ काटे तो 1 का 1 निकल गया, 2 का नहीं निकला तो 1/√2 लिख दिए, 3 का नहीं निकला तो √3 लिखे, 4 का निकला 2 लिख दिए, 4 4 काटे 1 1 1। अब इसी तरीका से कोस देखिए, साइन का कोना कोनी उल्टा होता है कोस, कोना कोनी उल्टा क्या होता है कोस। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए साइन यहाँ पे 90 का मान कितना 1, इसको कोना कोनी लिख देंगे, इसका तो मान आ जाएगा। तो कोस 90 सॉरी साइन 90 का मान है आपको 1, इसको उल्टा उल्टी कर लेंगे कोना कोनी। अब यहाँ पे 1 है तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए 1। अब यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ आप लिख दीजिए √3/2। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/√2। अब यहाँ है तो 1/2, कोना कोनी इधर करेंगे 1/2। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देखिए कितना आसान से निकल गया। पहले तो ये निकाले, फिर इसी को कोना कोनी क्या किए पलट दिए, कोना कोनी पलट दिए। तो कोई पूछेगा कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो बोलिएगा 1। कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0। देखिए निकल गए। साइन का निकाले, कोस का अपने आप निकल गया। साइन का सिर्फ निकाले, कोस का अपने आप निकल गया। अब एक सूत्र हम आपको बता देते हैं, आगे चलेंगे। तो tan A बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन A बटे कोस ए, साइन A बटे कोस ए। मतलब होता है कि जो tan होता है साइन में मतलब कोस से यदि साइन में भगा देते हैं तो tan A का मान ज्ञात हो जाता है। साइन ए में यदि कोस ए से भगा देते हैं तो किसका मान ज्ञात हो जाता है tan A का। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है tan 0 का। अब देखिए एक जगह 0 देंगे, मतलब यहाँ देखिए tan एक जगह क्या दिए 0, तो यहाँ भी साइन ए की जगह क्या देंगे 0, 0 कोस ए की भी जगह 0। tan 0 डिग्री का मान देखिए, साइन 0 डिग्री का मान अभी हम निकाले हैं तो 0 निकला हुआ है, और कोस 0 डिग्री का मान निकालने हैं तो 1। अब 1 से किसी भी संख्या में मतलब 0 में भागा देंगे तो क्या होगा 0। इसका मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना निकल गया 0। समझ गए, मतलब 1 से 0 में भगा देना, 1 से 0 में भगा दिया तो क्या हो गया 0। अब इसी तरीका से आप मान लीजिए साइन के 30 डिग्री में कोस 30 डिग्री से भागा देंगे तो tan 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। देखिए अब tan 30 का मान निकाल रहे हैं। यहाँ तो आपको सिंपल हम बता देंगे, जैसे 1/2 में √3/2 से भगा दीजिएगा तो 2 2 खत्म, तो 1/√3। इसको यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। tan 30 डिग्री और यहाँ पे देंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री में किससे भगा दे देंगे कोस 30 डिग्री से भगा देंगे तो tan 30 का मान। चलिए साइन 30 का मान कितना निकला हुआ है 1/2, फिर उसमें किससे भगा देना है √3/2। अब जब भी 4 गो वाला ऐसे बटे में आ जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1/2 ऊपर वाले को लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो गुना में पलट जाता है। √3/2 है तो यहाँ जाएगा तो 2/√3, पलट गया 2 2 खत्म, तो क्या बचा 1/√3। इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√3। देखिए 2 2 नीचे नीचे कट गया तो 1/√3। अब निकालना है tan 45 का मान, तो tan 45 का मान में क्या करेंगे साइन 45 में से कोस 45 को भगा देंगे, कोस 45 से भगा देंगे। चलिए अब यहाँ पे 45 लिखते हैं, tan 45 का मान, उसके बाद साइन 45 का मान, फिर कोस 45 का मान। देखिए साइन 45 का मान है 1/√2, फिर उसी में भगा देंगे 1/√2 से, 1/√2। तो जब भी 4 गो बट्टे वाला आ जाए तो उसको क्या करते हैं पलट देते, उसको क्या करते हैं नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे, √2/1, √2 गुना √2 खत्म, 1 एकम 1, तो क्या निकला 1। tan 45 का मान कितना होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, tan 45 का मान कितना होता है 1। देखिए 1/√2 से 1/√2 में भगा देंगे तो क्या होगा। अब किसी तरह जैसे 10 से 10 में भगा देते एक बार में लगता है, 20 से 20 में भगा दीजिएगा तो एक बार में लगा, वही बात है 1/√2 में 1/√2 से भगा दिए क्या बार में लगा एक बार में। अब इसी तरीका से tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको फिर वही साइन 60 में कोस 60 से क्या करना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा। चलिए tan 60 यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 बटे में कोस 60। अब साइन 60 का मान है √3/2 और कोस 60 का मान है 1/2,
तो चलिए पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, √3/2, इसको पलट देते हैं 2/1, 2 खत्म, क्या बचा √3/1। अब देखिए नीचे में एक को उतना मतलब एक ही है तो √3 में तो दिक्कत नहीं, नीचे में एक को नहीं लिखते हैं तो क्या है √3 बचा, कितना बचा √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री का कोई मान पूछेगा तो कितना बोलिएगा √3। अब निकालते हैं tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान, यहाँ पे लिखेंगे sin 90 डिग्री, sin 90 में cos 90 से क्या करना है भागा देने पर tan 90 का मान आ जाता है। sin 90 डिग्री का मान कितना है 1, sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। यदि 0 से किसी भी संख्या में भागा देते, 0 से किसी भी संख्या में भागा देते या तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट या अपरिभाषित। 0 से 1 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कभी भी 0 से भाग किसी भी संख्या में नहीं लगता है तो इसको इसलिए बोल देते हैं अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री का मान कितना निकल गया अपरिभाषित। कहीं कहीं आपको लिखा होगा इंडेफिनिट, उसका चित्र ऐसे होता है सोया हुआ 8, सोया हुआ 8। अब देखिए अब यहाँ तक सीख लिए। अब जैसे पहला बनाए तो दूसरा अपने आप आ गया, उसके बाद तीसरा भी क्या किए साइन में कोस से भागा देके तीसरा भी आ गया tan का मान। अब बाकी जो 3 को बचा हुआ है वो बहुत ही आसान से हो जाएगा, बस चुटकी में खत्म हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा हम बताएं क्या होता है कोसेक, पहले ही जब इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था तो बताए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो मतलब जैसे जैसे साइन का सूत्र में हम बताए थे आपको, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। मतलब इसको क्या किए थे पलट दिए थे, क्या किए थे पलट दिए। अब सेम बात इसके मान को भी पलटेंगे, इसके मान को पलटेंगे। अब देखिए जैसे साइन 0 है, 0 का उल्टा लिखते हैं अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे इंडेफिनिट लिख दीजिएगा। अब देखिए कोसेक का मान हो गया, कोसेक 0 डिग्री का मान कोई पूछेगा तब क्या बोलिएगा अपरिभाषित। अब देखिए साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है 1/2, इसका जो उल्टा करेंगे क्या होगा 2/1। तो नीचे में नहीं लिखते तो क्या होगा सिर्फ 2, सिर्फ कितना आया 2। अब साइन 45 का मान कितना है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, सीधा लिखेंगे √2, 1 नहीं लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3। अब यहाँ पे 1 है तो 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा तो लिख दिए। देखिए साइन निकाले तो कोसेक अपने आप निकल गया, सबको क्या किए पलट दिए, सबको क्या किए पलट दिए। सेम बात अब इसी तरीका से कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब इसको भी क्या करना आराम से पलट देना है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा 1 लिखेंगे और √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, 2/√3। अब यहाँ 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, तो 1 नहीं लिखते हैं। 1/2 इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, तो सिर्फ 2। 0 का उल्टा भी हम बताएं तो क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए एक ही बात हुआ। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया, तो tan का उल्टा कोट होता है, ये भी जानते हैं। तो बस इसमें भी क्या करना है उल्टा करना है, इसमें क्या करना है सबको उल्टा करना है। अब देखिए 0 का उल्टा भी जस्ट बताया, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा √3/1, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं तो क्या हो गया √3। कोट 30 डिग्री का मान √3। अब चलिए कोट 45 का मान, कोट 45 का मान देखिए tan 45 का मान देखेंगे उससे पहले 1 है तो 1 का उल्टा करते हैं तो 1 ही होता है, 1/1 का उल्टा 1। अब यहाँ tan 60 डिग्री का मान √3 है, मान लीजिए इसके नीचे में 1 था ना तो इसको पलटेंगे तो 1/√3, 1/√3 और परिभाषित का उल्टा 0। अब देखिए जैसा कि टोटल बना लिए साइन का 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान ज्ञात किए, कोस का 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान ज्ञात किए, फिर इसी तरीके से tan का, कोसेक का, सेक का, कोट का, सभी का 0 से लेकर 90 डिग्री तक मानों को ज्ञात कर लिए। अब जब प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सभी सवालों को हल करेंगे। चलिए अब बनाते हैं प्रश्नावली 8.2, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बनाएंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। अभी हम आपको जैसे बताए साइन 60 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री, साइन 70 नहीं 90 इसी तरीके से आपको जैसे
कोस 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। इसी तरीके से जो दिया हुआ है ये इसको उसमें जो मान अभी निकाले उसी मान को इसमें पुट करके उस मान के जो भी होगा भिन्न का जोड़ घटाव करके उसका मान निकालना है। तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है एक नंबर में, एक का एक नंबर है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अभी हमने आपको बताया है साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना था? रूट 3/2। अब देखिए एक चीज हम आपको बताए, फिर उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान भी होता है रूट 3/2। अब जैसे बताए थे साइन 60 डिग्री था रूट 3/2, इसी को कोना कोनी उल्टा किए थे, पहले 0 का 1 था उसके बाद रूट 3/2। फिर देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और फिर कोस का जो इसका उल्टा होता है जो 1/2, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3/2, कोस 30 डिग्री का मान रूट 3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुना कोस 60 का मान 1/2। अब देखिए रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा रूट 9, 9 का वर्गमूल आ जाता है 3, तो डायरेक्ट लिखेंगे रूट 3 गुना रूट 3 1 3 1 3, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर उसके बाद प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया तो इसको भिन्न के जोड़ को हल करेंगे, 4 और 4 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से 4 में भगा देंगे 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर प्लस 4 से 4 में होगा 1, 1 से 1 गुना, तो अब यहाँ क्या होगा 3 1 4/4, इसको काटेंगे तो 1, तो कितना निकल गया 1। तो आपसे कोई पूछेगा तो साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, तो उसको कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे हल किए, साइन 60 का मान लिख दिए रूट 3/2 और कोस 30 का मान भी लिख दिए रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। जो भी हम त्रिकोणमितीय कोणों को निकाले विशिष्ट कोणों के उसी में से मान यहाँ पे पुट किए, फिर रूट 3 में रूट 3 1 3 लिखे क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 दूना 4, फिर 1 एकम 1, 2 दूना 4, फिर यहाँ आपको भिन्न का जोड़ दिख गया तो 4 और 4 का क्या किए लोसो ले लिए, फिर भिन्न का जोड़ बनाए तो 4/4 कट के 1, तो 1 नंबर का आंसर कितना आ गया 1। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप समझ भी गए होंगे तो आप इसको अपने से भी बनाइए, उसके बाद आपको 1 का 2 बताते हैं। अब 1 का 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये सभी का मान को बैठाएंगे लेकिन सब पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए सबसे पहले बैठाते हैं 2 इंटू 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का बताए मान रूट 3/2, रूट 3/2 उस पे क्या देंगे स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी होता है रूट 3/2 का स्क्वायर। देखिए फिर 2 गुना 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर प्लस अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का तो वर्गमूल फिर निकालेंगे तो 3, यह सिंपल भाषा समझिए, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो एगो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर एगो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हम आपको एक बात समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है रूट अंडर 4, अब 4 का क्या निकलेगा 2, फिर मान लीजिए रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर तो रूट अंडर 9, तो क्या होगा 3। इसका मतलब जो चीज यहाँ रहता है वही क्या होता है बाहर, किसी भी रूट को यदि स्क्वायर कीजिएगा जो संख्या अंदर में वही संख्या क्या हो जाता है बाहर, यहाँ इसलिए लिख देते हैं रूट 3 का स्क्वायर एगो 3, रूट 3 का स्क्वायर एगो 3। अब देखिए 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में खत्म, 2 एकम 2, तो पर्सनली 1 का तो एक आंसर आया था 1, अब यहाँ 2 का कितना आंसर आ गया 2। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको 3 नंबर के सवाल को। 8.2 का 1 का 3 नंबर सवाल बनाते हैं। चलिए ये सवाल जो दिखने में आपको छोटा है लेकिन बनेगा आपको बड़ा में थोड़ा सा, चलिए बनाते हैं। कोस 45 का मान जानते हैं 1/√2, उसके बाद चलिए सेक 30 का मान, सेक 30 का मान जो होता है जैसे कोस 30 का मान जानते हैं रूट 3/2 होता है, तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, जैसे साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2/1, तो सीधा लिखेंगे 2, नहीं कुछ है तो 1 लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे में आपको भिन्न का जोड़ दिख रहा है, ऊपर में कुछ नहीं दिख रहा है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं 1/√2, जबकि नीचे में क्या दिख रहा है भिन्न का जोड़, तो इसका पहले लोसो ले लेंगे, रूट 3 और 1 का लोसो लेंगे तो आएगा रूट 3।
अब देखिए √3 से √3 में भगा देंगे कितना बार में, एक बार में लगेगा। 1 से 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 से √3 में भगा देंगे तो √3 से 2 गुना करेंगे क्या होगा, 2√3। अब देखिए इससे पहले जो बता रहे थे, जैसे मान लीजिए 4 गो दिख रहा है बट्टे टाइप में, उसको नीचे वाले को ऊपर ले जाते तो गुणम हो जाता है। चलिए पहले करते हैं, वहां पे लिखा है 1/√2, उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब देखिए 1 से √3 में गुना करेंगे कितना होगा, √3। अब यहाँ पे जो √2 इससे दोनों में गुना करना पड़ेगा, 2 से 2√2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√2, फिर प्लस 2√3 में √2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, रूट के अंदर से करते, रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आपको, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए यहां पे लिखते हैं √3/2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2√2 प्लस की जगह देंगे माइनस 2√6। जो चीज यहाँ पे लिखते हैं वही चीज को नीचे उतारते हैं। अब देखिए √3 से इस दोनों में गुना करना है, तो देखिए जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, 3 दूना 6, 2√6, फिर माइनस, बाहर वाले अकेले है तो अकेले, 3 छाके 18, 3 छाके 18, फिर उसके बाद नीचे में आपको पता होगा, जैसे यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ 2√2, यहाँ भी 2√2, यहाँ पे 2√6, यहाँ भी 2√6, सिर्फ किस अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। हम आपको पहले भी बताया और यहाँ भी लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। चाहे माइनस वाला पहले और प्लस वाला पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ भी देखिए सेम उसी तरीका से, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस b²। चलिए तो इसका स्क्वायर करते हैं माइनस में, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए ऊपर वाले को लिखते हैं, देखिए 6 का वर्गमूल कुछ भी करेंगे तो 6 कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो लिख देंगे 2√6, फिर माइनस 2, और 18 का जो निकालेंगे यहाँ पे आप बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 18 का क्या लिखते हैं, 2 से 9, 3 तिया 9, तो जैसे जो जोड़ा लगता है उसको बाहर, जो जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर में, तो 3√2, 18 को हम क्या लिखेंगे, 3√2, 18 का 2 निकाले हैं, क्या निकला, 3√2। उसके बाद चलिए यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 आएगा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 6। अब देखिए ऊपर वाले लिखते हैं 2√6 माइनस 3 दूना 6√2, 6√2 बटे 4 दूना 8 माइनस, यहाँ पे 4 छाके 24। अब देखिए ऊपर में जैसे रूट के अंदर दोनों अलग अलग, लेकिन ये जो 2 और 6 है, 2 के पारा मिल रहा है, 2 के पारा में मिल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आप कॉमन ले लें। कॉमन लेने के जानते होंगे, कॉमन का मतलब होता है दोनों संख्याओं में उसी संख्या से भाग लग जाना है, 2√6 माइनस 6√2 में। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कि नीचे में 8 से 24 घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो काटने में आसान होगा। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -2 कॉमन। जो चीज प्लस में वो चीज माइनस में हो जाएगा, जो चीज माइनस में वो चीज प्लस में। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, इसमें भगा देंगे 2 खत्म, क्या बचेगा, √6। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, कॉमन लिए माइनस, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस। अब फिर यहाँ माइनस से माइनस में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, 2 से 6 में भगा देंगे 3√2, 3√2। अब देखिए 8 में से 24 गया तो -16, 8 में से 24 गया तो -16, माइनस माइनस खत्म, 2 8 16, 2 8 16। अब जो प्लस वाला पहले उसको लिख देते, 3√2 माइनस में तो इसको बोल -√6 बटे 8। 3 नंबर का आंसर कितना आ गया,
3√2 -6/8। देखिए सवाल दिखने में छोटा था लेकिन उसको बनाते गए आंसर कितना आ गया, 3√2 -√6/8। यही आपका आंसर, समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद बताते हैं एक का 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए कोस 45 का मान कितना था, 1/√2। सेक 30 का मान कितना था, 2/√3। और कोस 30 डिग्री का मान 2/1। ऊपर में तो सिंगल था, सिंगल लिख लिए, लेकिन नीचे में भिन्न का जोड़ बन गया तो भिन्न का जोड़ कर दिए। भिन्न का जोड़ करने के बाद हम आपको बताएं जो भी 4 अंक दिखे बटे साइड में तो उसको ऊपर ले जाते दो को, तो ऊपर वाले को पहले लिखे, जैसे ऊपर ले गए तो गुना में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिए। फिर गुना किए 1 से √3, फिर यहाँ √2 से 2 गुना किए 2√2, फिर √2 से 2√3 में गुना किए। देखिए रूट का जब भी गुना करते हैं जो रूट के अंदर होता है रूट के अंदर के साथ गुना होता है और बाहर वाला के साथ होता है। ये बाहर में था तो बाहर में लिख दिए 2 तिया 6। फिर उसके बाद देखिए कभी भी नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, मतलब नहीं रखते हैं। उसके बाद उसका क्या कर दिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण किए, जो चीज नीचे में रहता सिर्फ चिन्ह बदल के उसी संख्या से गुना किए। अब यहाँ पे लिखिए √3 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ हर का परिमेयकरण किए तो प्लस की क्या दे दिए माइनस, बाकी वही संख्या से गुना करने पर। यदि इसको काट भी दीजिएगा तो एक से गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब यहाँ अंदर में, यहाँ भी ये अंदर में तो बाहर में, तो 2 2 तिया 6। फिर यहाँ पे माइनस 2 बाहर में, 6 के 18, सही हुआ। फिर देखिए हम आपको बताए a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। इसको माने a, इसको माने a, इसको माने b, इसको भी a, इसको b। यहाँ देखा a + b, यहाँ देखा a - b, तो गुना में है तो क्या कर दिए a² - b²। तो यहाँ पे लिख दिए a² - b², b²। अब 2√6, फिर 18 का जो वहां वर्गमूल किए तो क्या निकला 3√2। फिर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर एगो 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर एगो 6। अब 2√2 यहाँ पे लिख दिए 3 दूना 6 √2, 4 दूना 8, -4 6 के 24। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिखे, क्योंकि 8 में से 24 को घटाया तो कौन सी आया था -16, इसलिए माइनस कॉमन लिए ताकि माइनस माइनस कट जाए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो जो बाहर में दिख रहा है तो 2 के पारा में दोनों दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 क्या किए कॉमन। अब यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ क्या बचा √6। जब भी माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला का आगे माइनस, माइनस वाला का आगे प्लस। 2 से 6 में भगा दिए 3√2। अब जैसे हो गया 8 में से 24 गया तो कितना बचा 16, फिर माइनस माइनस खत्म, 2 8 16। अब प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस वाले के बाद बटे 8, यही आपका आंसर। 8.2 का 3 नंबर का आंसर कितना आ गया, 3√2 - √6/8। 8.2 का 3 नंबर तक के सवाल को बता दी। अब बच गया 4 और 5, इसको आप घर पे सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद यदि बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कल फिर हम आपको बताएंगे 4 और 5। अब अगले क्लास में बताएंगे 4 और 5 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।